तो समीकरण युग्म संगत होता है। जब रेखा अनुपाती होती है तो समीकरण युग्म संगत होता है, और जब रेखा समांतर होती है तब समीकरण युग्म असंगत होता है। तो रेखा प्रतिच्छेदी कब होती है? जब a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात ये तीनों बराबर नहीं होते। और रेखा समांतर कब होती है? जब a1 a2 का अनुपात, b1 b2 का अनुपात, c1 b2 के अनुपात में a1 a2 वाला बराबर होता है, b1 b2 c1 c2 वाला बराबर नहीं होता है। तब रेखा क्या होती है? समांतर होती है। और रेखा समांतर के केस में समीकरण असंगत होते हैं। और अगर a1 a2 का अनुपात, c1 b2 का अनुपात, c1 c2 का अनुपात ये तीनों अनुपात अगर बराबर होता है तो रेखा क्या होती है? संपाती होती है। और संपाती के केस में समीकरण युग्म संगत होती है। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला समीकरण क्या है। पहला समीकरण है 4x माइनस 5y, 4x माइनस 5y माइनस 12 बराबर 0। ये पहले इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पहले इसकी तुलना करके a1 b1 c1 का मान निकालेंगे। तो मान समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 0 से तुलना करने पर चलिए इसकी तुलना किया जाए। अब जब इसकी तुलना करेंगे, यहाँ x का गुणांक a1 है, यहाँ x का गुणांक 4 है। तो जो a1 का मान 4 है और यहाँ y का गुणांक b1 है और यहाँ y का गुणांक -5 है, तो b1 का मान -5 हो गया। और यहाँ अचर पद c1 है और यहाँ अचर पद -12 है, तो c1 का मान -12। इसके बाद समीकरण 2 देखिए क्या है। समीकरण 2 है 10y प्लस 20 बराबर 8 है। 10y प्लस 20 बराबर 8 है। ये समीकरण 2 जो है ये अनुपातम लिखा है, इधर का उधर लिखा। तो पहले इसको ही सही करना। तो ये सबसे पहले यह छोटा, तो इसको यहाँ लाओ, तो इसको यहाँ लाओ या इन दोनों को उधर पे। तो सबसे पहले 8x है, ये 10y को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 10y। 20 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 20, बराबर कुछ नहीं बचेगा 0। अब इसकी तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। अब चलिए तुलना किया जाए। यहाँ x का गुणांक a2 है और यहाँ x का गुणांक 8 है, जो a2 का मान है वो 8 है। यहाँ y का गुणांक b2 है और यहाँ y का गुणांक -10 है, तो b2 का मान -10 आ गया। और यहाँ अचर पद c2 है और यहाँ अचर पद -20 है, तो c2 का मान -20 हो गया। अब इनका अनुपात निकाला जाए। अनुपात, तो इनका अनुपात निकालेंगे। पहले a1 b1 का अनुपात निकालेंगे कि a1 a2 का। a1 a2 का अनुपात, a1 a2 का अनुपात निकालेंगे। a1 का मान क्या है यहाँ? चलो a1 का मान 4, a2 का मान 8। अब आप देख पा रहे होंगे 4 और 8 आपस में कट जाएंगे। 4 से 4 को काटेंगे 4 एकदम 4, 4 से 8 को काटेंगे 4 दूनी 8। फिर ऐसे b1 b2 का अनुपात निकालेंगे। b1 का मान यहाँ से लाएंगे, b1 का मान -5, b1 की जगह -5 लिख देंगे। और b2 का मान -10, तो b2 का मान -10 हो गया। ये माइनस से माइनस कट गया और 5 के पहाड़ 5, 5 एकदम 5 और 5 दूनी 10, तो ये 1:2 1/2। ऐसे c1 c2 का भी अनुपात निकाल लेंगे। c1 का मान यहाँ से लिखेंगे -12, c1 का मान -12 और c2 का मान कहाँ से लिखेंगे? c2 का मान यहाँ से लिखेंगे -6।
तो C2 का मान -20। अच्छा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 से भी दोनों कट जाएंगे, 4 तिया 12 और 4 बच्चे 20। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये दो अनुपात बराबर है, ये दो अनुपात बराबर है, यानी A1 A2 B1 B2 बराबर है और C1 C2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि A1 बटे A2 ये बराबर है B1 बटे B2 और ये बराबर नहीं है C1 बटे, इसीलिए रेखा समांतर होगी, इसीलिए रेखा समांतर होगी, इसीलिए रेखा समांतर होगी और समीकरण युग्म और समीकरण युग्म समांतर के केस में क्या होते हैं? असंगत भी, और बाकी प्रतिच्छेदी होती, संपाती होती तो संगत होती।